हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। पवन लेसन का चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती है। जो व्यापारिक हवा होती है यानी ट्रेड विंड जो होती है किन अक्षांशों की ओर बहती है। तो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है। ओके, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती है व्यापारिक हवाएं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है क्या। व्यापारिक पवनें होती है यानी ट्रेड विंड होती है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक हवाएं होती है क्या, नियमित व स्थिर होती है। ओके, व्यापारिक हवा क्या होती है, नियमित और स्थिर होती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है, सनातनी पवन कहलाती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, उसे क्या कहते हैं, सनातनी पवन कहते हैं। व्यापारिक हवाएं नियमित होती, स्थिर होती है। उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें कहलाती है। फिर से सुनिएगा, उपोषण दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, ट्रेड विंड कहलाती है। ओके, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, व्यापारिक पवनें उपोषण उच्च दाब से चलती है। ओके, ट्रेड विंड जो होती है कहाँ से चलती है, उपोषण उच्च दाब से चलेगी। ओके, उच्च दाब से चलेगी। नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है। ये सब नियमित हवाएं हैं। ओके, नियमित हवाएं को ये सब नाम दिया गया है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती है। निम्न में से किस प्रकार की हवाएं हैं ये, पछुआ हवा है, क्या है, पछुआ हवा है। दहाड़ता चालीसा क्या है, दहाड़ता चालीसा ये सब पछुआ हवा है, लेकिन यह दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा होती है। ओके, कहाँ चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में चलती है दहाड़ता चालीसा। दहाड़ता दक्षिण दोनों में दादा है। दहाड़ता दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं होती है। ओके, भयंकर पचासा चलते हैं कहाँ से भाई, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है। भयंकर पचासा कहाँ चलती है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है। ओके, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है भयंकर पचासा। ओके, चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है, चीखता साठा प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चलती है कौन, चीखता साठा। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। ओके, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है, मानसून शब्द का तात्पर्य हवाओं के रुख का बदलना।
ओके, मानसून शब्द का मतलब क्या है? हवाओं के रुख का बदलना। और मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबवासी ने दिया था? आपको पता होगा, अल मसूदी ने दिया था। ओके, ये एक अरबी भाषा है मानसून। नेक्स्ट है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चलने वाली चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। यूएसए के मध्य मैदानों पर चिनूक हवा चलती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी का तापमान जो कि होती है क्या कम जाती है? गर्मी का तापमान कम जाता है, अर्थात ठंडी हो जाती है मौसम। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? फॉन कहा जाता है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो फॉन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? फॉन कहा जाता है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैम्पीरा। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा कहा जाता है। ये अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र से चलती है, पैम्पीरा। और आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो फॉन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। यूएसए के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? चिनूक के नाम से जानी जाती है, जिससे मौसम ठंडा कर देती है। ये तापमान को कम कर देगा, यानी मौसम ठंडा देगा। ओके, रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है चिनूक। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये चिनूक जो है यूएसए में आती है, यही गलत है। ओके, आंसर ये हो जाएगा। बाकी खमसीन ये मिस्र में बहती है। खमसीन जो हवा है ये मिस्र में बहती है। सिराको इटली में बहती है। सिराको इटली में बहती है। गिबिया लीबिया में बहती है। गिबिया करे गिबिली लीबिया से बहती है। इसको तो इजी तरीके से याद रख सकते हैं। ये बिली है, इसमें बिली है, पर इसमें उल्टा पढ़ेंगे तब बिली है, इसमें सीधा पढ़ेंगे तब बिली। तो गिबली है लीबिया में चलती हवा। शिराको जो है इटली में चलती है। ओके, खमसिन मिस्र में चलती है हवा। यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जानी जाती है? तो जोरान के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? जोरान के नाम से जानी जाती है। फिर से सुनिएगा, यूरोप में जूरा पर्वत से जिनेवा झील की तरफ
रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? तो जोरान के नाम से जानी जाती है। ओके। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को यूएसए और कनाडा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? स्थानीय हवा नहीं है खमसिन। खमसिन ये मिस्र में बहती है। ओके। ये ठंडी स्थानीय हवा नहीं है। कौन ठंडी स्थानीय हवा है? ठंडी स्थानीय हवा कौन सी होगी? तो वो बोरा है, मिस्ट्रल है और पैम्पीरा है। ये तीनों ही ठंडी हवा है। उपयुक्त डी आंसर सही। मिस्ट्रल, बोरा और पैम्पीरा ये तीनों ठंडी हवा है। स्थानीय ठंडी हवा है मिस्ट्रल, बोरा और पैम्पीरा। ओके। और खमसिन जो है ठंडी हवा नहीं है। कौन नेक्स्ट है 22 नंबर। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फॉन बहती है। कौन बहती है? फॉन। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड के उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? तो कौन बहती है? फाल बहती है। फॉन बहती है। मिस्ट्रल। ओके। मिस्ट्रल जो एक ठंडी हवा है, ठंडी हवा है मिस्ट्रल। और स्विट्जरलैंड में कौन सी हवा बहती है? तो फॉन। ओके। चिनूक अमेरिका में। ओके। चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है। ओके। चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है जो यूएसए कनाडा में बहता है। और सनातनी पवन हवा क्या होती है? एक डायरेक्शन में बहने वाली सालों भर, उसे सनातनी हवा कहा जाता है। कौन इसमें जो है नहीं सही मिला हो ये बताना है आपको। खमसिन सही मिला हुआ है। ओके। यामो जापान में बहती है, सही है। यामो जो है जापान में बहती है। मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है, जी हाँ सही है। मिस्ट्रल फ्रांस में बहती है। मॉस्को कहाँ है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिराको ऑस्ट्रेलिया में, जी नहीं गलत है। ये मैच आपका आंसर सी हो जाएगा। मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में है। ओके। यामो जापान में, खमसिन मिस्र में। चिनूक कहाँ है बहती है? यूएसए में। ओके। फिर कितना 25 नंबर है क्वेश्चन। सिराको। सिराको जो है इटली में बहती है। सिराको कहाँ बहती है? इटली में बहती है। और ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्रिक फिल्डर जो है कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। मिस्ट्रल ये फ्रांस में बहती है। ओके। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। मिस्ट्रल फ्रांस में, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। ओके। ऑस्ट्रेलिया के लोग फील्डिंग अच्छा करते हैं, ठीक है। ब्रेटली जो है ब्रिक फिल्डर यानी ब्रेटली फील्डिंग अच्छा करते हैं। तो ब्रेटली कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। सिराको जो है इटली में है। ओके। मिस्ट्रल फ्रांस में है आपका। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? रक्त की वर्षा लाती है सिराको। ओके।
इटली में लाती है, यह स्थानीय पवन है सिराको इटली का, और इसे रक्त की वर्षा कहते हैं। इटली में क्या कहते हैं इसे? रक्त की वर्षा। इस सिराको क्या कहते हैं? रक्त की वर्षा। सिराको को, ये स्थानीय पवन है, कहाँ की? इटली का। ओके। कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से भी जाना जाता है? हिमबख्शी के नाम से चिनूक जाना जाता है। ओके। हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है चिनूक। ओके, जो कि रॉकीज पर्वत से उतरते हुए अमेरिका कनाडा का ये स्थानीय पवन है, ठीक है। और ये हिमबख्शी के नाम से जाना जाता है चिनूक को। ओके। सिराको इटली में जाना जाता है सिराको को, जिसे रक्त की वर्षा कहते हैं। अब फॉन तो है स्विट्जरलैंड में कहा जाता है। कौन सा है इसमें स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु किसे कहते हैं? हरमट्टन को कहते हैं। ओके। स्थानीय पवन है और डॉक्टर वायु के नाम से हरमट्टन को जाना जाता है। डॉक्टर वायु को किसे जाना जाता है? हरमट्टन को जाना जाता है, ठीक है। हरमट्टन जो एक अच्छा डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। एक इसका ट्रिक बता रहा हूँ, है नहीं, ठीक है। हरमट्टन डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सिराको इटली में, जिसे रक्त की वर्षा कहा जाता है सिराको को। ओके। चीनू को रॉकीज पर्वत से उतरते हुए यूएसए का स्थानीय पवन है, ठीक है। और इसे हिमबख्शी के भी नाम से जाना जाता है चीनू को। हिमबख्शी क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है। ओके। चीनू फॉन तो पता है स्विट्जरलैंड का हवा है। कौन स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो वो है हरमट्टन, यानी डॉक्टर, इसीलिए इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं। गिनी एक तट है, उस वहाँ के रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करता है, आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करता है। ओके। कौन करता है राहत प्रदान? हरमट्टन, यानी डॉक्टर वायु करती है। ओके। ये स्थानीय पवन है हरमट्टन, और अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। वो कौन है? तो हरमट्टन है। ओके। कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है? तो सांता आना, ठीक है। सांता आना ये जो है ये बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। ओके। गर्म स्थानीय पवन है सांता आना, जो कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। ओके। फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। कौन? सांता आना, कैलिफोर्निया में। ओके। कैलिफोर्निया में ये गर्म स्थानीय हवा कैलिफोर्निया फल के बगीचों को काफी नुकसान पहुंचाती है। कौन नाम है इसका? सांता आना। कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? तो बोरा प्रवाहित होती है। फिर से सुनिएगा, स्थानीय पवन है जो मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर बहती है। यूगोस्लाविया के मध्य यूरोप से यूगोस्लाविया की ओर जाती है। ओके। उस हवा का नाम क्या है? बोरा। क्या नाम है? बोरा। मध्य यूरोप से यूगोस्लाविया की ओर चल जाती है, एड्रियाटिक तट की ओर। उसे बोरा के नाम से जाना जाता है। पछुआ हवाएं वे है जो बहती है कहाँ? भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य। ओके। उत्तर और दक्षिणी के मध्य, भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य में ये पछुआ हवा बहती है। फिर से सुनिएगा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री
30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उत्तर दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच बहती है कौन सी हवा? पछुआ हवा। समुद्री समीर बहती है, समुद्री समीर दिन के समय बहती है, समुद्री समीर किस समय बहती है? दिन के समय। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। ओके, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे रखी जाती है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। घूर्णन होगी तो वायुमंडलीय हवा रखा जाएगी। ओके, मिलाना है। बिली विलेज ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। ओके, हरिकेन ये यूएसए में जाना जाता है, टाइफून चीन में जाना जाता है और वाग्य जो है फिलीपींस में जाना जाता है। ओके, फिर से सुनिएगा। बिली विलेज ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यूएसए में ओके, हरिकेन जो है यूएसए में, टाइफून कुंफू यानी चाइना में, टाइफून कुंफू यानी चाइना में, और वाग्यो जो है फिलीपींस में। ये सब पवने कहलाती है। इस वर्ड को याद रखिएगा। ओके, 35 नंबर को। नए बुक में थोड़ा इसमें मिस्टेक किया हुआ है, इसका आंसर आपका सी का 4 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस नए बुक में ध्यान रखिएगा, ये भी दिया हुआ मिस्टेक करके ध्यान। ओके, रख। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। सहारा रेगिस्तान में हरमट्टन जो कि है उड़ती है, शुष्क पवन है। हरमट्टन सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि हरमट्टन एक शुष्क पवन है और ये उड़ती है पूरब से पश्चिम की ओर। ओके, पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है सहारा रेगिस्तान में। किधर से? पूरब से पश्चिम की ओर उड़ती है हरमट्टन। ओके, हरमट्टन उड़ती है। व्यापारिक पवनें की परिघटना किस कारण से होती है? यानी ट्रेड विंड के बारे में पूछ रहा है कि किस कारण से होती है? उष्मा का संवहन के कारण। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो उष्मा के संवहन के कारण। ओके, उष्मा के संवहन के कारण व्यापारिक पवनों की परिघटना होती है। ओके, व्यापारिक पवनों की परिघटना जो कि उष्मा संवहन के कारण होती है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। ओके, डोलड्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, डोलड्रम कहलाती है। ओके, सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? सिरोको एक नाम जो है किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? यह एक स्थानीय पवन के लिए होता है। सिरोको जो है एक नाम है, वह किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है, सिरोको। ओके, इसमें 39 क्वेश्चन ही था दोस्तों। चैनल पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप ही के सहयोग से छोटा चैनल ये जो है डेवलप करेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि छोटा चैनल आगे बढ़ सके आपके सहयोग के द्वारा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।